मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 9 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। डेट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम फिर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम इसके गुड इफेक्ट नहीं बल्कि हार्मफुल इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी वो असर जो हमारे ऊपर गंदे असर डालते हैं, ठीक है, यानी जो हमारे लिए हानिकारक है। तो ये देखिए लिखा हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव। ठीक है, तो क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं इनके हमारे ऊपर। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि भाई स्पॉइलिंग ऑफ फूड, यानी कि खाने का सड़ जाना। डैमेज टू वाटर बॉडीज़, यानी कि पानी की जो अलग अलग आकृतियाँ हैं, जलीयाश हैं, उनको ख़राब कर देना एल्गे ब्लूम्स के द्वारा। ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा अक्सर पानी आपको ऐसा ग्रीन ग्रीन दिखने लगता है। आप लोग ने कभी नोटिस की है ये बात। जब भी आपको पानी ऐसा हरा हरा दिखने लगता है, इसमें क्या होता है, इसमें आमतौर पे लोग कहते हैं काई फैल गई है ना। काई भी होती है ये, बल्कि एल्गे यानी शैवाल होता है। और शैवाल का क्या काम होता है, पानी में ज़रा सा भी अगर पैदा हो जाता है ना, तो ये डबल तेज़ी से फैलता है। और फैलने के साथ साथ ये पानी को पूरी तरह से दूषित कर देता है। पानी में रहने वाली मछलियाँ, जो भी चीज़ उसमें, सबको मार देता है। फिर वो पानी किसी भी काम का नहीं बचता है। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये कर लेंगे। अच्छा, आप लोग के साथ बात ये शेयर करनी थी कि आप लोगों की जो एक असाइनमेंट की वर्कशीट आ रही है आज, वो आपकी एसएसटी की आई है, तो वो मैंने अपलोड कर दी है। वो मैंने आपको ओनली आंसर वाली की है, क्योंकि उसमें जो भी चीज़ें पूछी गई हैं वो आप लोगों को पिछली वर्कशीट्स की ही पूछी गई हैं। ठीक है, तो वो मैंने वर्कशीट्स में आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, इसलिए मैंने अभी फ़िलहाल उसकी आंसर वाली ही वर्कशीट बनाई है। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं उसे। आगे देखेंगे, आपको लिखा है काउज डिजीज़ इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स, यानी इंसानों में और दूसरे जानवरों में, जैसे मलेरिया, टीबी या टाइफाइड वगैरह जैसी बीमारियां हो जाती हैं। या फिर आपने देखा होगा सम फंगस कैन काउजेज डिस्ट्रैक्शन क्लोथ्स, यानी कि जो आपके कपड़े हैं, पेपर है, लेदर है, इन सब चीज़ों को जब आप स्टोर करके रखते हैं, संभाल के रखते हैं, स्टोरेज करते हैं, तो आप जब उन्हें बाद में निकालते हैं तो आप देखते होंगे उन पर इस तरह से कुछ निशान बने हुए होते हैं कि क्या है, ये भी आपके फंगस के कारण ही होता है। इसके अलावा काउजेज डिजीज़ इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर भी आपने देखा होगा बीमारियां हो जाती हैं। क्या है ये, देखिए क्रिस्टिंग कैंकर, रस्ट ऑफ वीट्स। आपने देखा होगा ऐसा आपने हो सकता है पत्ते ना देखे हों, लेकिन आपने नींबू ज़रूर देखा होगा कि आपका येलो नींबू होता है, उसमें इस तरह से ही कुछ कुछ हो जाता है। देखा है आपने, ये जो है ये एक बीमारी होती है। ठीक है, ये सब किसके कारण होता है, ये सब आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होता है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, सो फार पिछली वर्कशीट में वी हैव लर्नड अबाउट बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलॉन्ग विद देयर मेडिसिन एंड कमर्शियल यूज़। उसके बाद देखिए हम क्या बोलते हैं कि पिछली वर्कशीट्स पे हम लोग ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अच्छे बेनिफिशियल इफेक्ट्स के बारे में जाना था कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे लिए अच्छे काम करते हैं, हमारे लिए लाभदायक होते हैं, किस तरह से उनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, या और वो किस तरह से हमारे कमर्शियल यूज़ में आते हैं। बिसाइड दिस, अगर इन सबको किनारे कर दिया जाए तो पता है सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी हार्मफुल टू अस इन वेरियस वे। इन सब के अलावा भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं और अलग अलग प्रकार से हानिकारक होते हैं। एज शोइंग अबव, जैसा कि आपको ऊपर दिखाया जा चुका है ना, अभी आपने पढ़ा है ऊपर। तो यह लिखा है दीज काउजेज वेरियस कम्युनिकेबल डिजीज़ इन प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो आपने देखा कि किस तरह से अलग अलग तरह की डिजीज़ होती है, पेड़ों में भी होती हैं, जानवरों में भी होती हैं और इंसानों में भी होती है। किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव अदर हार्मफुल इफेक्ट्स सच एज स्पॉइलेज ऑफ फूड, एल्गे ब्लूम्स, डैमेज टू क्लोथ्स एंड लेदर आइटम्स एक्सेट्रा। यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स देते हैं, जैसे खाने का सड़ जाना, पानी में जो शैवाल है उसका फैल जाना, या आपके कपड़ों का या लेदर के या सामान का ख़राब हो जाना। तो ये सब क्या है, ये आपके इसके ही इफेक्ट्स हैं। अच्छा, यहाँ आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाइथोगॉन्स क्या है, तो यहाँ आप बता देंगे दिस डिजीज़ काउज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पाइथोगॉन्स, यानी कि वो डिजीज़, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियों के द्वारा फैलाई जाते हैं उनको हम लोग पाइथोगॉन कहते हैं। ठीक है, दीज पैथोगॉन आर ट्रांसमिट, यानी कि वो ट्रांसमिट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते हैं फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पीपल, जो इस बीमारी से परेशान है या जिसके ऊपर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हावी हैं, वो एक हेल्थी पीपल पे चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं, वो वेरियस अलग अलग मीन्स से, जैसे कि आपका अगर हम ब्लड लेते हैं, कम्युनिकेटेड ब्लड, यानी कि किसी को ब्लड की आवश्यकता है, हम बीमार हैं, हमने उसे अपना खून दान कर दिया, रक्तदान कर दिया, तो अगर वो बीमार वाला जो रक्त है वो किसी अगर बढ़िया इंसान में भी जाएगा तो वो भी बीमार पड़ जाएगा। ठीक है, वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, मिट्टी के थ्रू, फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू या वेक्टर के थ्रू, इन सब चीज़ों के ज़रिए ये फैलता है। कैसे फैलता है, मान लीजिए एक इंसान है, अभी कोरोना वायरस चल रहा है ना, जो आपका कोरोना वायरस है ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा फैलने वाली बीमारी है। ठीक है,
वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी है ना, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही एक पार्ट होता है वायरस। अब देखिए आपने क्या देखा होगा, क्यों कहते हैं मुंह और फेस को अच्छे से ढक के रखना है, रीज़न यही है ना कि अगर मान लीजिए किसी को बीमारी है ये और उसने छींक दिया खुले में या खांस दिया खुले में, तो क्या होगा, हवा के थ्रू वो पूरे में फैल जाएगा। या मान लीजिए उसने थूका कहीं पे, तो क्या होगा, मिट्टी के थ्रू जर्म्स ऊपर उठेंगे और वो हमें फैल जाएंगे। या उसका झूठा पानी हमने पी लिया, या हम उससे फिजिकली कांटेक्ट में आ गए, हाथ मिला लिया, हग कर लिया, तो क्या होगा, ये सब चीज़ों से हमें मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट आ गए, इस तरह से जब हम करते हैं तो क्या होगा, बीमार पड़ जाएंगे हम। इसीलिए कहा जाता है कि हमें थोड़ी सी सावधानी बदलनी है, चाहे वो कोरोना वायरस हो या कोई भी बीमारियाँ हो। जनरली हमें बहुत ज़्यादा फ्रीली किसी के साथ इस तरह से होना ही नहीं चाहिए, है ना। खैर चलिए आगे देखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आपको दिया गया है चेक योरसेल्फ, आप अपने आप को जांचिए। पहला क्वेश्चन लिखा है राइट एनी 3 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 3 हानिकारक कारकों को बताइए। चलिए तो देखते हैं। अब यहाँ मैंने 4 लिख दिए हैं, आप कोई 3 लिख लेंगे, जैसे भाई बीमारियाँ, पेड़ों में बीमारियों को पैदा करना, वाटर बॉडीज़ को डैमेज करना, खाने को सड़ा देना, या और ह्यूमन और इंसानों में अलग अलग तरह की बीमारियों को पैदा कर देना। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यह आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वाई इट इज़ एडवाइज टू कीप द फूड कवर्ड, यानी कि ये एडवाइज क्यों दी जाती है, ये सलाह क्यों दी जाती है कि हमें खाने को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप लिखेंगे इट इज़ एडवाइजेबल टू कीप फूड कवर्ड बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द ओपन कैन एक्सप्लॉय इट, यानी कि अगर ये खुला हुआ होगा तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस जाएंगे और इसे सड़ा देंगे। तो इसलिए हमें एडवाइस किया जाता है कि भाई आप खाने को बंद करके रखें। कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट आर पैथोगॉन्स, पैथोगॉन्स क्या हैं, वो हाउ आर दे ट्रांसमिट, यानी कि कैसे किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं। इसका आंसर देखते हैं। तो आप लिख सकते हैं वो बीमारियां जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके थ्रू बीमारियां फैलती हैं वो आपको पैथोगॉन्स कहलाते हैं। और ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से बहुत जल्दी हेल्थी पर्सन में फैलते हैं वेरियस मीन से, अलग अलग तरीक़ों से, जैसे कि पानी, हवा, मिट्टी, फिजिकल कांटेक्ट, इन सब चीज़ों से। तो कर सकते हैं आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो अब आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, नेम 2 डिजीज़ काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होने वाली किन्हीं 2 बीमारियों के नाम लिखिए। तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। तो आप लिख सकते हैं मलेरिया एंड टाइफाइड, 2 ऐसी डिजीज़ है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती हैं। कर लेंगे। चलिए तो अच्छी वीडियो को हम ये खत्म करते हैं। अच्छी वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।